पीस ऑफ माइंड चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा। पेश है पीस न्यूज की मुख्य खबरें। हिमायतनगर के पीस हाउस में व्यापार एवं उद्योगपतियों के लिए सम्मेलन का आयोजन। व्यापार में सफलता के लिए जरूरी है जीवन में राजयोग। जबलपुर के कटंगा कॉलोनी में सर्वधर्म सम्मेलन। राजस्थान पत्रिका के 5वीं वर्षगांठ पर आयोजन। एकता के मंच पर आने का आह्वान। राजकोट के अवधपुरी में नशा मुक्त कार्यक्रम। शरीर और आत्मा दोनों को हानि पहुंचाता है व्यसन। मथुरा की रिफाइनरी में जीवन में उत्कृष्टता विषय पर संगोष्ठी। जीवन में उत्कृष्टता के लिए मूल्यों को अपनाने का आह्वान। हरियाणा के कायरू में घर गृहस्थ में बेहतर जीवन पर कार्यक्रम। जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए आध्यात्मिकता अपनाने का आह्वान। अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय शांतिवन सहित देश के कई हिस्सों में मनाया गया 66वां गणतंत्र दिवस। बुराइयों को छोड़ने की अपील। और रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में 7 अरब सत्कर्मों की महायोजना का शुभारंभ। जीवन में सुख शांति के लिए जरूरी है श्रेष्ठ कर्म। अब खबरें विस्तार से। हैदराबाद हिमायतनगर के पीस हाउस में व्यवसाय और उद्योग में सफलता के लिए आध्यात्मिक शक्ति विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन मीना बाजार समूह के निदेशक देवानंद जेठवानी, सिंघानिया प्रिंटर्स के निदेशक मुकुंद लाल सिंघानिया, महावीर हॉस्पिटल के मैनेजिंग ट्रस्टी प्रसून भंडारी, सेवा केंद्र प्रभारी बीके अंजलि समेत शहर के प्रतिष्ठित लोगों ने दीप जलाकर किया। इस अवसर पर अतिथियों ने कहा कि जीवन में सफलता के लिए नैतिक मूल्य जरूरी हैं, इसलिए जीवन के प्रत्येक पहलू में मूल्यों को शामिल करने का प्रयास करना चाहिए। जीवन जीने के लिए बिजनेस कर रहे हैं या बिजनेस के लिए जी रहे हैं? जीवन यापन उसके लिए व्यापार करना है या व्यापार के लिए लाइफ है? आई लव टू आस्क, क्योंकि लाइफ इज अ बिगर थिंग, इज इट नॉट? लाइफ में कितनी सारी चीजें हैं। ब्रह्मा कुमारी इसका नाम ही मैनेजमेंट है। अब परमात्मा क्या कर रहे, दुनिया को मैनेज कर रहे, तो उसकी शक्ति से ही सब हो रहा। तो वो ग्रेस है, केयरफ्री रहना है, केयरफुल रहना है, केयरलेस नहीं बनना है, बिजी रहना है, इतना बिजी रहना है कि इजी रहना है। कार्यक्रम के दौरान कई गतिविधियां आयोजित की गई, जिसमें जीवन में मूल्यों पर प्रकाश डाला गया। कार्यक्रम के अंत में सेवा केंद्र के सदस्यों ने अपने अनुभवों को साझा करते हुए कहा कि भगवान को याद करने से भगवान हमारा ध्यान रखता है। साथ ही ब्रह्मा कुमारी संस्थान को विश्व का एकमात्र निस्वार्थ सेवा स्थान बताया। जबलपुर कटंगा कॉलोनी सेवा केंद्र पर राजस्थान पत्रिका के 5वीं वर्षगांठ पर सर्वधर्म सम्मेलन का आयोजन किया गया। पत्रिका, अखबार और सेवा केंद्र के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इस कार्यक्रम का उद्घाटन महामंडलेश्वर डॉक्टर मुकुंद दास महाराज, कालिदास अकेडमी उज्जैन के पूर्व निदेशक आचार्य कृष्णकांत चतुर्वेदी, सेवा केंद्र प्रभारी बीके विमला समेत कई धर्मविदों ने दीप जलाकर किया। इस अवसर पर संस्थान के लोगों ने धर्म का वास्तविक अर्थ बताते हुए कहा कि धर्म का अर्थ है धारणा। यदि मनुष्य जीवन में मूल्यों को धारण करे तभी वह सच्चे अर्थों में धर्म प्रेमी कहलाएगा। आज यदि अपनी नई पीढ़ी को हमें कुछ देना है तो समसामयिक परिस्थितियों के आधार पर परोसना पड़ेगा। हमें ये नहीं पता कि हम कहाँ भागे जा रहे हैं। आज की स्थिति, आज का ये जो सर्वधर्म सम्मेलन का मुझे लग रहा है, यही स्थिति है कि आगे आने वाली पीढ़ी जिसकी चिंता है हमें, ये एकदम प्रैक्टिकल तो है लेकिन पूरी कॉमर्शियल हो गई। धर्म की बात करें कि सुखमणि साहब की अमृत वाणी में हमको बताया कि सर्वधर्म में श्रेष्ठ धर्म हर को नाम जप उत्तम कर्म। सबसे बड़ा धर्म है नाम जपना। हम लोग बोलते हो ना जप नहीं पाते, नहीं जप सकते। हमको अमृत वेला संभालना चाहिए। अमृत वाणी सच नाम बढ़ियाई विचार, क्यों हर एक चीज का असर। साथ ही कई विद्वानों ने समाज में दुख का कारण शिक्षा प्रणाली में नैतिक शिक्षा की कमी को बताया। इस अवसर पर उपस्थित लोगों ने इस ईश्वरीय ज्ञान द्वारा परमात्मा की सत्य पहचान करने और आध्यात्मिक मार्ग अपनाने का संकल्प लिया। कोई भी धर्म हमें अवगुण नहीं सिखाता, हर धर्म गुणों की शिक्षा देता है।
धर्म का वास्तविक अर्थ है वह गुण जिसकी धारणा कोई करता है और उसको धारण करके अपने जीवन से औरों को संदेश देता है। राजकोट के अवधपुरी में क्रांति मानव सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा नशा मुक्त कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर ब्रह्मा कुमारीज को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया। यह कार्यक्रम पुलिस कमिश्नर मोहन झा, सेवा केंद्र प्रभारी बीके रेखा, ट्रस्ट के प्रमुख संजय हिरानी, डायमंड एसोसिएशन के प्रमुख सावा पटेल की उपस्थिति में किया गया। इस अवसर पर बीके रेखा ने व्यसन से बचने के साथ साथ मोबाइल और इंटरनेट को नशा सरीखा बताते हुए उसका दुरुपयोग ना करने की सलाह दी। कार्यक्रम में हजारों की संख्या में हीरो के व्यापारियों ने सहभागिता की और ईश्वरीय ज्ञान द्वारा स्वयं को जान परमात्मा शक्ति लेने का संकल्प लिया। इसके साथ ही उन्हें व्यसनों से दूर रहे व्यसन मुक्त समाज की स्थापना की प्रतिज्ञा भी कराई गई। पवित्र ज्योति स्वरूप अविनाशी आत्मा छू, બે આંખોની વચ્ચે ભ્રુકુટીમાં નિવાસ કરું છું। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के यूनिट मथुरा रिफाइनरी के ऑफिसर्स क्लब और गोपालपुरा सेवा केंद्र के संयुक्त तत्वाधान में परीक्षाओं में उत्कृष्टता विषय पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। ऑफिसर्स क्लब में आयोजित इस कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य चिकित्सा अधिकारी ताराचंद, इंडियन ऑयल ऑफिसर्स एसोसिएशन के सचिव शैलेंद्र सिन्हा, तनाव प्रबंधन विशेषज्ञ बीके पीयूष, सेवा केंद्र प्रभारी बीके कृष्णा समेत कई अधिकारियों ने दीप जलाकर किया। इस अवसर पर बीके पीयूष ने कहा कि व्यक्ति की सफलता और असफलता उसके विचारों पर निर्भर करती है। इसके साथ ही परीक्षाओं में सफलता पाने के गुर भी सिखाए गए। संगोष्ठी में रिफाइनरी टाउनशिप के अभिभावकों व बच्चों ने बढ़ चढ़कर सहभागिता की और सकारात्मक जीवन शैली अपनाने का संकल्प लिया। हरियाणा के कायरू सेवा केंद्र पर घर गृहस्थ में रहते जीवन जीने की कला विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर माउंट आबू से वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके उर्मिला ने शिरकत की। महिलाओं के लिए आयोजित इस कार्यक्रम में बीके उर्मिला ने कहा कि बच्चे बड़ों को देखकर सीखते हैं। जैसा कर्म हम करते हैं, बच्चे भी वैसा ही अनुसरण करते हैं। ऐसे ही सेवा केंद्र पर विद्यार्थी के चरित्र निर्माण में शिक्षकों की अहम भूमिका विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शिक्षकों के लिए आयोजित इस कार्यक्रम में बीके उर्मिला ने कहा कि बच्चे कल का भविष्य होते हैं और उन्हें नैतिक शिक्षा का ज्ञान देकर भ्रष्टाचार रहित समाज की स्थापना की जा सकती है। कर्नाटक बेलगांव के लक्ष्मी नगर में नवनिर्मित ज्ञान प्रकाश कुंज भवन के उद्घाटन अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस भवन का उद्घाटन राज्य सरकार के पूर्व मंत्री शशिकांत नाइक, सांसद सुरेश अंगाड़ी, बेलगांव सब जोन प्रभारी बीके अंबिका ने फीता काटकर किया। इस अवसर पर परमात्मा शक्ति द्वारा महापरिवर्तन विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसके अंतर्गत संस्था के सदस्यों ने स्व परिवर्तन करने के लिए आध्यात्मिक ज्ञान का होना आवश्यक बताया। साथ ही हिरेमठ हुक्केरी के श्री श्री चंद्रशेखर स्वामी समेत अन्य अतिथियों को ईश्वरीय सौगात भेंट कर शुभकामनाएं व्यक्त की। कार्यक्रम में बेलगांव सेवा केंद्र प्रभारी बीके वसंता, सेवा केंद्र प्रभारी बीके शांता समेत बड़ी संख्या में संस्था के सदस्य मौजूद थे। कार्यक्रम से पूर्व शहर में रैली निकालकर सभी को ईश्वरीय संदेश भी दिया गया। इंदौर के हिंदुस्तान पेट्रोलियम के गैस रिफिलिंग प्लांट में सड़क सुरक्षा के अंतर्गत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। संस्थान के ओम शांति भवन और यातायात एवं परिवहन प्रभाग द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में तनाव प्रबंधन विशेषज्ञ बीके सोनाली ने आध्यात्मिकता द्वारा सुरक्षा विषय पर चर्चा की। कार्यक्रम में उपस्थित टैंकर चालकों को उनके व्यवसाय के प्रति जिम्मेवार बताते हुए बीके सोनाली ने ड्राइविंग करते समय स्वस्थ मन से पूरी एकाग्रता बरतने की सलाह दी। इस कार्यक्रम में प्लांट के सीनियर मैनेजर पी भट्टाचार्य और ओम शांति भवन की वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके अनीता भी उपस्थित थी। ऐसे ही टाटा मैजिक यात्री सेवा वैन एवं ऑटो रिक्शा चालकों के लिए भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
इस कार्यक्रम में छावनी सेवा केंद्र प्रभारी बीके सुमित्रा, ओम शांति भवन की वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके अनीता समेत अन्य बहनों ने यातायात के नियमों का पालन करने की सलाह दी और साथ ही आध्यात्मिकता को जीवन में अपनाकर आंतरिक व बाह्य दोनों प्रकार की दुर्घटनाओं से बचने का आह्वान किया। कार्यक्रम के अंत में वाहनों में प्रेरणादायी स्टिकर भी लगाए गए। बैंगलोर के कुमारा पार्क सेवा केंद्र पर एजिंग ग्रेसफुली विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वरिष्ठ नागरिकों के लिए आयोजित इस कार्यक्रम का उद्घाटन माउंट आबू ग्लोबल हॉस्पिटल से बीके डॉक्टर महेश हेमाद्री, शिक्षा प्रभाग के क्षेत्रीय संयोजक बीके सुरेंद्रन, कुमारा पार्क सब जोन प्रभारी बीके सरला, सेवा केंद्र प्रभारी बीके सरोजा समेत कई पदाधिकारियों ने दीप जलाकर किया। इस अवसर पर डॉक्टर हेमाद्री ने कहा कि जितना हम दूसरों पर निर्भर होते हैं उतना हमारा शरीर अस्वस्थ होने लगता है। जितना बुजुर्ग दूसरों के ऊपर आधार बनते हैं उतना वो हॉस्पिटल भर्ती हो जाते हैं। दिस इज स्टडी। जितना डिपेंडेंसी उतना हॉस्पिटल भर्ती। जितना हॉस्पिटल में बुजुर्ग भर्ती होंगे एक बार, जितने भी अमीर है या रिच है बिलो पॉवर्टी लाइन चले जाएंगे एक एडमिशन। कार्यक्रम के दौरान वरिष्ठ नागरिकों को शारीरिक व्यायाम सिखाए गए, साथ ही राजयोग द्वारा मन को स्वस्थ बनाने पर प्रेरित किया गया। गुड़गांव सेक्टर 18 की LIC ऑल इंडिया ट्रेनिंग सेंटर में हेल्दी एजिंग विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में ब्रह्म कुमारीज को भी आमंत्रित किया गया। इस अवसर पर पालम विहार सेवा केंद्र प्रभारी बीके उर्मिल ने विचारों के विभिन्न प्रकारों के बारे में खुलकर चर्चा करते हुए बताया कि कार्य क्षेत्र में स्थिर व एकाग्र मन होना अति आवश्यक है, इसलिए राजयोग को जीवन का अंग बनाएं। कार्यक्रम में LIC से जुड़े कई शाखाओं के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। बिलासपुर के केंद्रीय विद्यालय में 7 अरब सत्कर्मों की महायोजना के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। टिकरापारा सेवा केंद्र द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में सेवा केंद्र प्रभारी बीके मंजू ने स्वयं की खुशी से पहले दूसरों की खुशी में संतुष्ट होकर अपना जीवन खुशहाल बनाने की प्रेरणा दी। इसके साथ ही शिक्षा में सफलता प्राप्त करने के लिए अनुशासित जीवन जीने पर जोर दिया। आज अपने लिए जिए तो क्या जिए, दूसरों के लिए जी करके तो देखिए कि आपको कितना आनंद आता है। कभी कोई प्रॉब्लम ऐसी हमारे जीवन में आती है, उसके बाद भी हमारे फेस में वो मुस्कुराहट बनी हुई है, मतलब हम अपने जीवन के अंदर उस वैल्यू को लेकर के चल रहे हैं। कार्यक्रम के अंत में बच्चों ने जीवन में हुए अनुभवों को साझा भी किया। इस अवसर पर स्कूल के प्राचार्य JR दास समेत बड़ी संख्या में स्कूल के बच्चे शामिल थे। मैंने देखा एक गरीब बच्चा मेरे घर के सामने गुजर रहा था, तो मेरे पास बहुत सारे पुराने खिलौने पड़े थे। मैंने उसे अपने जान दिया और पुराने खिलौने दिए। वो बहुत खुश हुआ, इसलिए मुझे भी खुशी हुई। ब्रह्मा कुमारी संस्थान राजकोट तरंबा के हैप्पी विलेज में ध्यान साधना कार्यक्रम का आयोजन किया गया। राजकोट के पंचशील सेवा केंद्र द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में राजकोट सब जोन प्रभारी बीके भारती, रविरत्ना सेवा केंद्र प्रभारी बीके नलिनी ने स्व-उन्नति के लिए संकल्प, बोल और समय की बचत करने की सलाह दी। कार्यक्रम के दौरान सेवा केंद्र से जुड़े लोगों ने राजयोग के अभ्यास द्वारा वैश्विक शांति के लिए स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करने का संकल्प लिया। इस अवसर पर राजकोट के कई सेवा केंद्र के सदस्यों ने सहभागिता की। हरिद्वार के ऋषिकुल सेवा केंद्र पर आध्यात्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में आदिशक्ति आश्रम की साध्वी स्वामी विज्ञानंदपुरी महाराज ने शिरकत की। इस अवसर पर सेवा केंद्र प्रभारी बीके मीना ने उपस्थित लोगों को खुशहाल जीवन जीने की कला सिखाई और आत्मिक दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रेरित किया। साथ ही अतिथियों को ईश्वरीय संदेश देते हुए सौगात भी भेंट की। राजकोट के रविरत्ना पार्क सेवा केंद्र पर जीवन में मूल्य विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। SNK स्कूल के बच्चों के लिए आयोजित इस कार्यक्रम का उद्घाटन स्कूल की शिक्षिका जिग्नशा नायक, शिक्षक सर्वश्रेष्ठ पटेल, सेवा केंद्र प्रभारी बीके नलिनी समेत कई सदस्यों ने दीप जलाकर किया। इस अवसर पर सेवा केंद्र की बीके बहनों ने श्रेष्ठ जीवन का आधार नैतिक मूल्यों को बताया। साथ ही राजयोग द्वारा मूल्यों का विकास करने पर जोर दिया।
इस दौरान राजयोग अभ्यास द्वारा गहन शांति की अनुभूति भी कराई गई। कार्यक्रम में बच्चों को 7 अरब सत्कर्मों की महायोजना की भी जानकारी दी गई। शांति की किरणें, शक्ति की किरणें मुझ सितारे तक पहुंच रही है। जबलपुर के ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के उपलक्ष्य में कार्यशाला का आयोजन किया गया। तनाव मुक्त जीवन शैली एवं सकारात्मक चिंतन विषय पर आधारित इस कार्यक्रम में नेपियर टाउन की राजयोग शिक्षिका बीके वर्षा को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया। इस अवसर पर बीके वर्षा ने निरंतर राजयोग के अभ्यास को सर्व समस्याओं का समाधान बताया। इस कार्यक्रम में फैक्ट्री के महाप्रबंधक विद्यासागर वर्मा, कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर श्याम रावत समेत कई अधिकारी व कर्मचारियों ने सहभागिता की। कर्नाटक के कोलार सेवा केंद्र और रोटरी क्लब के संयुक्त तत्वाधान में विकलांगों की चिकित्सा के लिए बस यात्रा की व्यवस्था का आयोजन किया गया। बैंगलोर में लगे जयपुर फुट कैंप की यात्रा की व्यवस्था में सेवा केंद्र प्रभारी बीके सर्वमंगला, रोटरी क्लब के सदस्य वीटी सोमशेखर, कामधेनु हॉस्पिटल के डॉक्टर KMJ मोनी ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस अवसर पर सभी सहभागियों ने विकलांगों के उपचार के लिए बस की व्यवस्था की और उन्हें कर्मों की गहन गति से अवगत कराते हुए सकारात्मक चिंतन करने के लिए प्रेरित किया। महाराष्ट्र जलगांव के शेंदूरनी सेवा केंद्र प्रभारी बीके वर्षा ने राज्य के जल संपदा मंत्री गिरीश महाजन और नगर के सरपंच गोविंद अग्रवाल से मुलाकात कर ईश्वरीय सौगात भेंट की। अब कुछ खबरें गणतंत्र दिवस की। ब्रह्म कुमारी संस्थान के मुख्यालय शांतिवन में गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया गया। प्रातःकाल संस्था के महासचिव बीके निर्वैर, ग्राम विकास प्रभाग की अध्यक्षा बीके मोहिनी, कोषाधिकारी ईशुदादी, सूचना निदेशक बीके करुणा, शांतिवन प्रबंधक बीके भूपाल, कार्यक्रम प्रबंधिका बीके मुन्नी समेत कई लोगों ने राष्ट्रीय ध्वज फहराकर मार्च पास्ट की सलामी दी। देश है मेरा, हो ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है। 66वें गणतंत्र दिवस पर लोगों को संबोधित करते हुए वरिष्ठ पदाधिकारियों ने कहा कि सही मायने में स्वतंत्रता तभी होगी जब हम अपने मुल्क से बुराइयों को उखाड़ फेंकेंगे। इसके लिए हर किसी को प्रयास करने की जरूरत है। इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना हुई कि आध्यात्मिकता के द्वारा सारे विश्व के अंदर सात्विकता लाई जाए, 5 तत्व भी उसमें पावन बन जाएं और फिर से सारा भारत स्वर्ग बन जाए और विश्व में शांति स्थापित हो। कार्यक्रम के पश्चात संस्था के वरिष्ठ पदाधिकारियों को सुरक्षा गार्डों ने उन्हें सलामी दी तथा परेड का अवलोकन किया। सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में राजगढ़ के सरदारपुर में नगरपालिका द्वारा सुप्रभात राजगढ़ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मेला मैदान में आयोजित इस कार्यक्रम में ब्रह्म कुमारी संस्थान, लॉयंस क्लब, सहज योग, ध्यान शिविर, रॉयल जिम समेत कई संस्थाओं ने शौर्य, नृत्य, कराटे, तीरंदाजी जैसे कई गतिविधियों का आयोजन किया। इस अवसर पर राजगढ़ सेवा केंद्र द्वारा सतयुग व द्वापर युग की चैतन्य झांकी सजाई गई। साथ ही शिवलिंग की प्रतिमा भी बनाई गई। इस झांकी का उद्घाटन जिला कलेक्टर जयश्री कियावत, अनुविभागीय अधिकारी SDM शैलेंद्र कुमार सोलंकी, सेवा केंद्र प्रभारी बीके अनीता, राजयोग शिक्षिका बीके रेखा ने दीप जलाकर किया। इस अवसर पर उप जेल के जेलर AS नरवरिया ने ज्योतिर्लिंग पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। साथ ही सेवा केंद्र के सदस्यों को जेल में कैदियों के संस्कार परिवर्तन के लिए आमंत्रित भी किया गया। भुवनेश्वर के महात्मा गांधी मार्ग में गणतंत्र दिवस पर राज्य स्तरीय परेड में कई स्कूलों के बच्चों ने सहभागिता की। इस अवसर पर यूनिट 9 सेवा केंद्र के सदस्यों ने भी सहभागिता कर पीस मैसेंजर के तौर पर परेड में हिस्सा लिया। सेवा केंद्र प्रभारी बीके गीता के निर्देशन में यह परेड की गई। इस परेड द्वारा सेवा केंद्र के सदस्यों ने बड़ी संख्या में लोगों को शांति का संदेश दिया और देश के प्रति समर्पण भाव रखने की प्रेरणा दी। कोई महाराष्ट्र से, कोई यूपी से है, कोई बंगाल से, तेरी पूजा की थाली। बिहार के समस्तीपुर जिले के पटेल मैदान में गणतंत्र दिवस के अवसर पर
जिला प्रशासन द्वारा परेड का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ झंडारोहण करके किया गया। इस परेड के अंतर्गत सरकार की विभिन्न योजनाएं, कृषि विभाग, मद्यपान निषेध विभाग, शिक्षा प्रभाग, स्वच्छ भारत अभियान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे अनेक योजनाओं से संबंधित झांकियां निकाली गईं। नाम कुछ भी सही पर लगन एक है। इस अवसर पर ब्रह्मा कुमारीज के समस्तीपुर सेवा केंद्र द्वारा मेरा भारत व्यसन मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत मनोरम झांकी निकाली गई। साथ ही व्यसनों के बारे में जागरूकता लाने के लिए नारे भी लगाए गए। इस झांकी में सेवा केंद्र प्रभारी बीके अरुणा, राजयोग शिक्षिका बीके रंजना समेत सेवा केंद्र के सदस्यों ने सहभागिता की। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने इस झांकी का अवलोकन कर प्रशंसा की। राजकोट के कई सेवा केंद्रों पर गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पंचशील सेवा केंद्र पर राष्ट्रीय गान द्वारा देश के प्रति अपनी भावनाएं व्यक्त की। कार्यक्रम में राजयोग शिक्षिका बीके अंजू, बीके किंजल और अन्य बीके बहनों समेत सेवा केंद्र के सदस्य भी उपस्थित थे। भारत हमको जान से प्यारा है। हैप्पी विलेज में भी 66वें गणतंत्र दिवस पर भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर राजकोट सब जोन प्रभारी बीके भारती, पंचशील की राजयोग शिक्षिका बीके अंजू ने शिरकत की। कार्यक्रम में सेवा केंद्र के सदस्यों ने सहभागिता की और देशभक्ति के गीतों व नृत्य प्रस्तुतियों से समा को सराबोर कर दिया। कहीं फल और फूल उगाए, केसर कहीं बिखेरा, वो भारत देश है मेरा। राजकोट के रवि रत्ना पार्क में भी गणतंत्र दिवस पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर सेवा केंद्र प्रभारी बीके नलिनी ने उपस्थित लोगों को शुभकामनाएं दी और स्वयं को अनुशासन में रखने पर प्रेरित किया। कार्यक्रम में सांस्कृतिक प्रस्तुतियों का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों ने देशभक्ति के गीतों पर नृत्य प्रस्तुत कर सभी का मनोरंजन कराया। इंदौर में गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में सेवा सुरभि और नगर विकास प्राधिकरण द्वारा झंडा ऊंचा रहे हमारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर ब्रह्मा कुमारीज के ओम शांति भवन सेवा केंद्र के सदस्यों को विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया। इस दौरान रीगल चौराहे पर इंडिया गेट की प्रतिकृति का निर्माण किया गया। इस अवसर पर इंदौर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष शंकर लालवानी, सेवा सुरभि के अध्यक्ष ओम प्रकाश नरेड़ा, वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके अनीता, बीके उषा समेत शहर के प्रख्यात लोग उपस्थित थे। कार्यक्रम में विशिष्ट लोगों ने मौन में रहकर अमर जवान ज्योति पर मोमबत्ती जलाकर और पुष्पांजलि अर्पित करने हेतु शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इंदौर के ओम शांति भवन में भी आध्यात्मिक रीति से गणतंत्र दिवस मनाया गया। इस अवसर पर इंदौर के क्षेत्रीय निदेशक बीके ओम प्रकाश ने सभी को शुभकामनाएं दी तथा आध्यात्मिक ज्ञान द्वारा समय को सफल बनाने की प्रेरणा दी। इंदौर के वैष्णव विद्यापीठ स्कूल में गणतंत्र दिवस बड़े धूमधाम के साथ मनाया गया। इस अवसर पर ब्रह्मा कुमारीज कलानी नगर सेवा केंद्र के बीके बहनों को आमंत्रित किया गया। कार्यक्रम में सेवा केंद्र प्रभारी बीके जयंती और राजयोग शिक्षिका बीके सुजाता ने शिरकत की। इस कार्यक्रम के दौरान सेवा केंद्र के सदस्यों ने झंडारोहण कर राष्ट्रीय गान द्वारा भारत देश का सम्मान किया। साथ ही स्कूल के निदेशक एसडी वैष्णव और प्राचार्य वंदना वैष्णव समेत बच्चों ने भी इसमें सहभागिता की। इस अवसर पर स्कूल द्वारा शहर में रैली भी निकाली गई, जिसका शुभारंभ बीके जयंती ने राष्ट्रीय ध्वज दिखाकर किया। रैली में बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और देश के प्रति अपने प्रेम भाव को प्रकट किया। इस अवसर पर बच्चों द्वारा बनाए गए अग्नि मिसाइल का नमूना भी रैली में शामिल किया गया। साथ ही भारत मां की चैतन्य झांकी सजाई गई। हैदराबाद के शांति सरोवर में 66वें गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पूर्व केंद्रीय सतर्कता आयुक्त रंजना कुमार, सेवा केंद्र प्रभारी बीके कुलदीप ने झंडारोहण कर भारत देश को सम्मान दिया। साथ ही रंजना कुमार ने सभी उपस्थित लोगों को बधाई व शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर बड़ी संख्या में सेवा केंद्र के सदस्य उपस्थित थे। छत्तीसगढ़ भिलाई सेवा केंद्र पर गणतंत्र दिवस बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर भिलाई इस्पात संयंत्र के जनरल मैनेजर रणवीर सिंह, सेवा केंद्र प्रभारी बीके आशा ने झंडारोहण किया और राष्ट्रीय गान द्वारा देश का सम्मान किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। मध्य प्रदेश राजगढ़ के स्वामी विवेकानंद स्कूल में गणतंत्र दिवस मनाया गया। इस अवसर पर ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र की बीके मधु को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया। कार्यक्रम में बीके मधु ने बच्चों से मूल्यों को अपनाने पर जोर दिया, साथ ही झंडारोहण कर देश को सम्मान दिया। इस अवसर पर स्कूल के प्राचार्य अमित शाह समेत स्कूल के बच्चे मौजूद थे।
मुंबई मलाड के लिबर्टी गार्डन में गणतंत्र दिवस मनाया गया। इस अवसर पर सेवा केंद्र प्रभारी बीके कुंती ने बुराइयों और विकारों से स्वतंत्र रहने पर प्रेरित किया। साथ ही झंडारोहण कर देश के प्रति प्रेम और आदर भाव प्रकट किए। ब्रह्मा कुमारीज गुड़गांव के ओम शांति रिट्रीट सेंटर में गणतंत्र दिवस के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में विभिन्न प्रांतों के युवाओं ने सहभागिता की और देश को सलामी दी। दिल्ली के राजौरी गार्डन सेवा केंद्र पर गणतंत्र दिवस मनाया गया। इस अवसर पर बच्चों ने देशभक्ति पर नृत्य की प्रस्तुति दी और भारत देश के प्रति अपने श्रद्धा भाव को प्रकट किया। कार्यक्रम में सेवा केंद्र प्रभारी बीके शक्ति ने सभी को शुभकामनाएं देते हुए जीवन को नियम व अनुशासन के साथ चलाने पर प्रेरित किया। अब खबरें अंतर्राष्ट्रीय जगत से। ब्रह्मा कुमारी संस्थान रशिया के सेंट पीटर्सबर्ग में 7 अरब सत्कर्मों की महायोजना के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन संसद के डिप्टी चेयरमैन पावेल सोल्टन, जॉर्जिया ऑर्थोडॉक्स चर्च के मुख्य पादरी फादर रोमन, सेंट पीटर्सबर्ग की निदेशिका बीके संतोष, मॉस्को की निदेशिका बीके सुधा समेत कई नामचीन लोगों ने दीप जलाकर किया। इस अवसर पर उपस्थित लोगों ने श्रेष्ठ कम करने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम में सेवा केंद्र के सदस्यों ने सहभागिता कर सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दी। यदि आपके पास भी इस तरह की कोई खबर या जानकारी हो तो हमें इस पते पर संपर्क करें। हमारा पता है आज की खबरों में बस इतना ही। और खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। ओम शांति।